नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे इस चैनल ज्ञानार्थ अकेडमी पे। जैसा कि सभी हमारे जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले साथी थे, उनके लिए बोर्ड ने खुशखबरी दे दी है। 15 गुना की जो लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, वो जारी कर दी गई है। इससे पहले बोर्ड ने आपको जो है आपका रिजल्ट, आपका स्कोर कार्ड जो है घोषित कर दिया था। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि सभी हमारे साथियों ने, जिनके भी एक ठीक ठाक नंबर बन रहे होंगे, उन सभी ने जो है अप्लाई किया होगा। और निश्चित रूप से आपको जो है अब जो है तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाना है, क्योंकि अब आपके लिए कोई भी व्यवधान या हम कहें कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपको पता चल गया है कि आप उस एग्जाम में बैठने वाले हैं या नहीं। चलिए देखते हैं न्यूज क्या आई है। न्यूज आई है, देखिए न्यूज की बात करें तो आप देखिए, अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 6 दिसंबर 2023 को शाम को 5 बजे जो है ये नोटिफिकेशन जो है अपनी साइट पर अपलोड किया है, जो कि संबंधित है किससे? जो संबंधित है कनिष्ठ लेखाकार या हम कहें तहसील राजस्व जी की जो पोस्ट थी, उसमें 15 गुना जो अभ्यर्थी है उनकी कट ऑफ से संबंधित है। और इसमें लगभग 4911 जो पद है वो नॉन टीएसपी के और टीएसपी वाले 297 पद, तहसील राजस्व लेखाकार के 170, अनुसूचित क्षेत्र के लिए टीएसपी वालों के लिए 28 पद, और कुल हम बात करें तो 5388 पदों के लिए यह विज्ञप्ति जारी की गई थी। सीटी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है, जिसमें कि सीटी में जो आपके अंक हैं उसके आधार पर आपको 15 गुना में लिया जाएगा, और फिर जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपको बिठाकर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो निश्चित ही तो इनके द्वारा जो है 20/6/2023 को ऑनलाइन आमंत्रित की गई थी इनके द्वारा यह विज्ञप्ति। और उस विज्ञप्ति के बाद सभी को इंतजार था कि किस प्रकार से इसकी जो है नोटिफिकेशन जारी हो, या पता कैसे चले हमें कि क्या हम इस वैकेंसी में बैठने वाले हैं या नहीं बैठने वाले हैं। इसको लेकर काफी चर्चाएं थी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, बहुत सारे हमारी जो साथी है, वो लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि क्या हम बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। कुछ मित्रों के जो है 55-50% थे, कईयों के 40 से के आसपास है। तो उन लोगों में बड़ी एक समस्या उत्पन्न हो रही थी कि क्या हम एग्जाम की तैयारी करें या नहीं करें। तो आज जो है आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। निश्चित रूप से आप जो है पता कर पाएंगे कि आप एग्जाम में बैठने या नहीं बैठने वाले। देखिए स्कोर कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया था। स्कोर कार्ड को देखें तो सभी के जितने भी अंक आए 300 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, नॉन टीएसपी में, किसमें? नॉन टीएसपी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो यदि आपके 154 अंक से अधिक है, 154.48 जो है अंक से अधिक है, तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। लगभग 51% के आसपास अगर आपके अंक आए हैं तो आप इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। 51-52% आपके हैं। तो पहले ये भी मांग की जा रही थी कि 40% से अधिक वालों को बिठाया जाए, परंतु सरकार द्वारा या हम कहें बोर्ड द्वारा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही लिखा गया था कि हम 15 गुना अभ्यर्थियों को लेंगे, तो ये 15 गुना घोषित कर दिया गया है। बट यहां पर एक जो है आप देखेंगे कि जनरल, फीमेल, विडो, डिवोर्सी और एक्स सर्विसमैन है, इन पांचों ही कैटेगरी के अंदर जो है आपको कहीं भी रिजर्वेशन देखने को नहीं मिला है। अगर एक्स सर्विसमैन और डिवोर्सी और विडो जो है उनकी भी आप देखिए कि 154 अंक से अधिक आने पर ही वो क्वालिफाई होंगे अगले एग्जाम के लिए। जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर और जो एमबीसी वाली कैटेगरी है उसमें रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को, एक्स सर्विसमैन को, विडो को और डिवोर्सी कैटेगरी वाली जो महिलाएं हैं उनको भी जो है इसमें आरक्षण दिया गया है। चलिए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है, जनरल और फीमेल जो है, उनकी भी 154.48 गई है। बिल्कुल इससे ऊपर वाले जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद विडो ईडब्ल्यूएस की गई है 64.70 और डिवोर्सी की है 69.70 और एक्स सर्विसमैन की थोड़ी अधिक है 83.31। इससे ऊपर वाले जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हमारे साथी हैं वो दे सकते हैं। बात करते हैं आगे एससी की। बात कर लें तो एससी जनरल जो पुरुष है उसकी 154 ही है, परंतु फीमेल की 121 के आसपास है, और विडो, डिवोर्सी और एक्स सर्विसमैन जो है वो लगभग 64, 56 और 75 वाले जो हमारे साथी हैं वो आप क्वालिफाई कर गए हैं। किसके लिए? जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये देखिए
एसटी कैटेगरी की बात करें तो 153 तो जनरल की गई है और महिलाओं की 134 गई है। विडो की बात करें 65, 72 और 60 गई है। और ये सारी पीडीएफ जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराने वाला हूं, निश्चित रूप से आप वहां से भी देख सकते हैं। बात करें हम लोग ओबीसी कैटेगरी की, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ओबीसी कैटेगरी के इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, और उनकी मेरिट की बात करें तो उनकी मेरिट भी जनरल के समान 154 ओबीसी फीमेल और ओबीसी जनरल जो पुरुष है उनकी गई है। उसके बाद करें विडो कैटेगरी में 57, ओनली 57 अंक। आप देखिए 57 वाले भी जो है विडो कैटेगरी के ओबीसी की जो अभ्यर्थी है वो क्वालिफाई कर गए हैं। 64 गई है डीओसी की, 64 गई है डीओसी की, और 55 गई है एक्स सर्विसमैन की। देखिए एक्स सर्विसमैन में अगर ओबीसी में है कोई व्यक्ति, क्योंकि पोस्ट बहुत सारी है तो निश्चित रूप से ओबीसी वालों को यहाँ फायदा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एमबीसी की तो 154 गई है जनरल एमबीसी। फीमेल की बात करें एमबीसी में 78 गई है, विडो के अंदर 72, डीओसी में 66 और एक्स सर्विसमैन में 82 के आसपास गई है। हम ये भी देखेंगे कि क्या एग्जाम जो है हमारा जो एग्जाम होने वाला है जूनियर अकाउंटेंट वाला, उसके लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। उसके साथ ही आप ये देखेंगे कि आगे आने वाले जो 2 महीने हैं वो आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, किस पर आपको जोर देना है, इन सारी बातों पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग शहरिया कैटेगरी, इसकी केवल 64 एंड 62 गई है, शहरिया की 64 एंड 62 गई है। बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी की, सॉरी टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी की बात हम कर चुके हैं, चलिए एक बार मैं टीएसपी का आपको बता देता हूं कि उनकी मेरिट कितनी गई है, क्योंकि अपने आप में टीएसपी एरिया भी महत्वपूर्ण है। वहां के जो हमारे साथी हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं किसी भी वैकेंसी के ऊपर। चलिए बात करते हैं टीएसपी जनरल की गई है 147, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है 147। इसका मतलब ये हो गया कि करीब करीब 49% के आसपास जिसके अंक हैं वो इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। बात करते हैं एससी टीएसपी एरिया की, जो एससी की है उनकी भी 147, फीमेल एससी 146, विडो 66, डीओसी 64 और एक्स सर्विसमैन में कोई जो है इसमें दर्शाई नहीं गई है। फिर बात करते हैं एसटी की, तो एसटी के अंदर आप देखेंगे 140, 128, 66 और 64 और 89, ये तो हमारे जनरल जो हमारे साथी हैं, जनरल जो आते हैं एससी के अंदर पुरुष। उसके बाद महिलाओं की 128 गई है, और विडो की गई है 64 और 66, और डीओसी की गई है 64 और एक्स सर्विसमैन की 89। तो ये जो हमारी कैटेगरियां दी गई है उनके अंदर मेरिट रही। अब ये तो बात हो गई कि कौन साथी हमारे क्वालिफाई करने वाले हैं। अगर आपके इन अंकों से अधिक अंक आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करने वाले हैं, तो जुट जाइए तैयारी में। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इन 2 महीनों में ऐसा क्या किया जाए कि आप जो है बिल्कुल आप जो है ये जो 5000 पोस्ट हैं जूनियर अकाउंटेंट की, देखिए मैं जिस विभाग में कार्यरत हूं उस विभाग में हमें अकाउंटेंट से बहुत अधिक कार्य पड़ता है। निश्चित रूप से अभी चुनाव में हम लोग साथ में बहुत सारे अकाउंटेंट्स के साथ जो है सांख्यिकी में हमने जो है बहुत समय बिताया, तो मैं ऐसा देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल एलडीसी होता है, जो बाद में जाके यूडीसी और उसके बाद जो है वो सेक्शन इंचार्ज अन्य पदों पर जाता है, उनसे जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो कई अधिक लाभदायक है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनको एक ठीक ठाक स्तर का समाज में रुतबा चाहिए, एक ठीक ठाक स्तर की जो है पैसों की स्टेबिलिटी चाहिए, आर्थिक रूप से जो है वो जो है संबल होना चाहते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। सबसे बड़ी विशेषता मैंने इस पद की ये देखी है कि आप अगर एलडीसी किसी पद में लगते हैं, मान लीजिए किसी विभाग में आपने आरपीएससी में एलडीसी ज्वाइन किया है, आपने कोर्ट के अंदर एलडीसी ज्वाइन किया, या आपने सचिवालय में किया, या आपने शिक्षा विभाग में एलडीसी ज्वाइन किया, या फिर किसी और विभाग में, तो आपका जो विभागों के अंदर जो ट्रांसफर है वो तो हो सकता है, बट अंतरा विभाग जो होता है, मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर नहीं होता है। ये होता तो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत इजी ट्रांसफर नहीं होते। पर अगर आप जूनियर अकाउंटेंट है तो ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी विभाग में नौकरी कर सकते हैं। यदि आपको पहली पोस्टिंग मान लीजिए खान निदेशालय में मिली है या खनिज निदेशालय में मिली है, तो आप अपना ट्रांसफर दूसरे विभाग
विभाग में, आप आरटीओ में जा सकते हैं, आप राजस्व मंडल में जा सकते हैं, ठीक है। केवल जुडिशरी को छोड़कर आप किसी में भी जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में ट्रांसफर करवा सकते हैं। आप आपकी सूटेबल जगह, आपको जयपुर रहना, आपको घर के नजदीक रहना, अपने पास के तहसील में रहना है आपको, क्योंकि हर विभाग में जूनियर अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, और 2 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि देखिए सर्दी का समय, निश्चित रूप से चुनाव हो चुके हैं, आपको भी पता है चुनाव के बाद नई सरकार का गठन की प्रक्रिया चालू है, और जल्द ही आपको नई सरकार देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से मई में जो हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनको देखते हुए हमें ये लगता है कि ये जितनी भी वैकेंसियां पाइपलाइन में आपको अटकी हुई दिख रही है, इन सब का एग्जाम होना, इनका रिजल्ट जारी होना है, निश्चित ही आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। अगर आप इस कट ऑफ से ऊपर हैं तो मैं आपको बता देता हूं, सब कुछ छोड़ दीजिए, घर परिवार सब कुछ छोड़ दीजिए। 2 महीने कोई कहीं नहीं जाने वाला है, 2 महीने बाद सब यहीं के यहीं मिलेंगे आपको। बहुत सारी शादियां आने वाली हैं, तो प्रण लीजिए अभी कि मैं इस एग्जाम को देने से पहले कहीं भी भटकूंगा नहीं। और अगर आपने ये प्रण लिया है तो मैं आपको कह दूं, केवल 2 महीने, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट की तो उनका मन नहीं लग रहा था या वो सीरियस नहीं हो पाए तैयारी को। तो मैं आपको कह दूं, कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपके पास जो अध्ययन सामग्री प्राप्त हो गई है या अभी तक आपके पास जो पड़ी है, केवल उसको बार बार रिपीट कीजिए। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो नया कुछ न पढ़े, लास्ट के 2 महीने में केवल करंट जीके को छोड़कर नया कुछ नहीं पढ़ना है। कई अभ्यर्थियों के मेरे पास फोन आते हैं या मैसेज के द्वारा जब बात होती है, तब वो पूछते हैं कि क्या सर इस एग्जाम में नया जीके पूछे जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से नए जिलों का गठन हो चुका है। आप फौरी तौर पर एक बार सभी जिलों को जो है देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सभी जिलों की एक सीरीज दिखाई देगी। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो पढ़ने वाले हैं, क्या आपको सबसे पहले तो पुराने जिले जो हैं उनका अच्छे से अध्ययन करना है और नए जिलों को फौरी तौर पर देख के रखना है, क्योंकि संभावना यह है कि नए जिलों का जो जीके है या हम कहें तथ्य है वो पूछे नहीं जाने वाले हैं। ये मान के चलिए आपको नए जिलों का तथ्य नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको इतना समस्या में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से, जहां तक मेरा अनुभव काम करता है, मुझे ये पता है कि केवल आपने जो अभी तक पढ़ा है उसी को 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार जितनी बार 2 महीने में रिपीट कर सकते हैं, कीजिए। बहुत अच्छा मौसम है, ठंड है, आप आराम से अपने कमरे में जहां आप अध्ययन करते हैं वहां बैठकर अध्ययन प्रारंभ करें। और ये आप देखिएगा कि अगर आपने लगातार 2 महीने इस वैकेंसी को दे दी तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि मेरे बहुत सारे जूनियर अकाउंटेंट मित्र हैं, उनकी स्थिति या हम कहें उनका स्टेटस देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है और अपने आप में 5000 पद कम नहीं होते। निश्चित ही जो सरकार द्वारा स्क्रूटनी की गई थी सीईटी को लागू करके, तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारी समस्या जो आने वाली थी, चाहे पेपर आउट को लेकर हो, चाहे बहुत भीड़ को लेकर हो, वो सरकार ने कम कर दी है। 15 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं, 75,000 के आसपास लोग आप हो, 75,000, तो आराम से एग्जाम होने वाला है, बहुत स्तरीय पेपर आएगा, ये भी याद रखिएगा। और पिछले वर्षों के जो पेपर एनालिसिस है उनको जरूर कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि कहां आपको ध्यान देना है कहां नहीं देना। सेकंड पार्ट का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसको भी बढ़त मिलती है, मैंने देखा जो जूनियर अकाउंटेंट लगते हैं उनका सेकंड पार्ट जो है बहुत मजबूत होता है। तो ये सारी रणनीति आप बना लीजिए, 2 महीने आपके पास है, समय का संपूर्ण उपयोग करना है आपको। ऐसा कोई भी कार्य न करें कि आपको 5 मिनट भी बर्बाद करने पड़े। तो ये जो 2 महीने हैं इसमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आप जो है इस वैकेंसी को दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका कोई प्रश्न है किसी सब्जेक्ट को लेकर या क्लासेस को लेकर, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। निश्चित रूप से मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पार्ट सेकंड के लिए जितना भी कंटेंट आपको फ्री उपलब्ध कराया जाए वो मैं करवा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित ही हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही हमारा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म और है जिसको हम बोलते हैं हमारा ऐप जो है, उसको भी आप डाउनलोड कीजिएगा, जहां हम जूनियर अकाउंटेंट संबंधित जितने भी नोट्स वगैरह हैं उनको अपलोड करने वाले हैं जल्द ही। तो आपको जो है नोट्स की चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।